वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में वंस अगेन 9 बजे की प्राइम टाइम में स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो ब्रांड नेम है वो है मोबाइल पे, आज भी और कल भी। ये हमारा स्लोगन है और ये एक हिंदुस्तान में निर्मित स्वदेशी अर्निंग एप्लीकेशन है। दोस्तों, हमारा कॉन्सेप्ट है एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। देखिए, आप मार्केट में जाते हैं तो आप जो है खर्चे वहाँ पे करते हैं। ठीक है, खर्चा आपके बंधे हुए हैं कुछ लोगों के, और कुछ लोगों का होता है कि वो खर्चे जो है जैसे भी अब अपना खर्च करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए या अपना शौक को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब आप खर्च करते ही करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारी कंपनी ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और जो भी आपके रोजमर्रा के खर्चे हैं या आपके मंथली जो एक्सपेंसेस हैं, वो यदि आप जो भी कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, वो यदि आप मोबाइल पे के थ्रू में करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होगा। ये कॉन्सेप्ट के साथ में हमारी कंपनी जो है आगे बढ़ी है। और खर्चे क्या हैं वो आप सब लोगों को मालूम है। मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, बिजली के बिल भरना, हवाई जहाज की टिकट करना, या मॉल में जाके कोई भी प्रोडक्ट खरीदना, कोई भी सामान खरीदना, कपड़े लत्ते जो कुछ भी है। या आप हो सकता है ऑनलाइन एफिलिएट पे जाकर के कुछ सामान खरीद रहे हो, या आप जो है किसी स्टोर में जाके, या आपके घर के आसपास कोई दुकान है वहां से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, या आप होटल की बुकिंग या बस की बुकिंग या ट्रेन की बुकिंग, ये सारी चीजें आप करते हैं। यही चीजें जो भी आप करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, आप उन सब चीजों को मोबाइल पे के थ्रू यदि करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपके पास यदि एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप सिंपल जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड करिए। और यदि आपके पास आईओएस फ़ोन है, तो आप जो है ऐप स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? दोस्तों, ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो एक्सपेंसेस की जो मैंने बात कर रहा था कि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारी कंपनी ने बनाया है, कि आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं बनाया कि आप जो खर्चे कर रहे हैं उस पे आपको आमदनी मिलनी चाहिए। आज तक किसी ने भी नहीं सोचा, लेकिन मोबाइल पे ने इसके बारे में सोचा। और इसके लिए मोबाइल पे जो है एक आपको रुपे डेबिट कार्ड, जिसको प्रीपेड कार्ड कहते हैं, ये आपको प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, आपके बैंक में खाता खोलते हैं तो वहां से आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है, या आपकी यदि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आपको क्रेडिट कार्ड भी बैंक दे सकता है। वो सभी को नहीं मिलता है, आप सब लोगों को मालूम है। यदि आपका प्रोफाइल अच्छा है तो ही आपको मिलेगा। तो इन दैट केस जो है आपके आपका बैंक जो है आपसे कुछ पैसे जो है एवरी ईयर, प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष जो है आपसे पैसे चार्ज करता है। वो 300 रुपए से लेकर के कभी 1500 2000 रुपए तक होता है। हमारी कंपनी जो है ये जो कार्ड है, अच्छा, वो जो कार्ड आप यूज करते हैं उस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। कभी भी उस पे जो है आपको इनकम प्राप्त नहीं होता है, कमीशन प्राप्त नहीं होता है। यानी कि वो रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है आप अपने बैंक में लेके नहीं जा सकते। लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड जो है कब इसमें आपको पैसा ऐड करना होता है, और उसके बाद जो है जो भी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंसेज हैं वो आपको इसी से जो है एक्सपेंस करना है। तो एवरी टाइम ये आपको पैसा देगा। अब एक ऐसा कार्ड जो कि घिसते ही जो है आपको अलादीन की चिराग की तरह जो है ना पैसा देता है, तो ये मात्र 1000 रुपए पूरे 5 साल के लिए ये कार्ड आपको मुहैया कराती है हमारी मोबाइल पे कंपनी। अब इससे पैसा कैसे आता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये कार्ड की कुछ बेनिफिट्स हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1000 रुपया जब आप पे करते हैं तो 1000 रुपए में से 850 रुपए जो है वो मोबाइल पे को आ जाता है, और 150 रुपए वो भारत सरकार को जीएसटी के रूप में चला जाता है। ठीक है, अब 850 रुपए में पूरे 5 साल तक जो है कंपनी आपको सुविधा प्रदान करती है। जब भी इस कार्ड को आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे आपको एवरी टाइम पैसा मिलेगा। ये कार्ड जो है आपके नाम के साथ जो है आपके पास आएगा। ये वाईफाई कार्ड होगा। पूरे 5 साल की सुविधा के साथ में 1 लाख रुपए का जो है एक आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और 5,000, चूंकि ये वाईफाई कार्ड है, तो 5,000 रुपए तक जो है आपको जो भी आपके पिन होते हैं वो पिन डालने की जरूरत नहीं होती है।
सिंपल मशीन के पास जो है आप अपना कार्ड रखते हैं तो आपके 5,000 रुपया तक जो है, जो भी आप परचेजिंग कर रहे हैं, वो डिडक्ट हो जाता है। लेकिन आपके साथ जो है कुछ ऐसा धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए आपको 5,000 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपका कार्ड जो है वो सेवा में रहना चाहिए। यदि आपकी कार्ड सर्विस में, यानी कि आपको कार्ड यूज़ करते रहना पड़ेगा। यदि आप कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप जो है मान लीजिए कि 3 महीने हो गए और आप जो है जा रहे हैं परचेजिंग के लिए और आपका कार्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट या किसी भी कारणवश जो है फ्रॉड हो गया और 5,000 रुपए जो है आपके या कुछ भी पैसे आपके कट गए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको पैसे नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपका कार्ड जो है वो सेवा में नहीं था। तो आपको कार्ड यदि सेवा में रखेंगे तो 5,000 रुपए तक का फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे प्रदान करेगी, राइट? ये जो आपको इंश्योरेंस मिलता है, ये डिजिट इंश्योरेंस की तरफ से मिलता है, ठीक है? और ये जितने भी लोग जो 30th जनवरी के बाद जिन्होंने भी कार्ड अप्लाई किया है 1,000 रुपए के साथ, तो उनको ये इंश्योरेंस जो है उनका ये उनके मेल पे ऑलरेडी आ चुका है। ये जो प्रीमियम रिसिप्ट या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। हाँ, ये आपके पास आ जाता है, जो भी होगा। अब कंपनी कहती है कि देखिए हमारे पास अभी नया जो वाईफाई कार्ड है वो अभी हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ है। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी भी हमको चिप जो है उसमें एक चिप डलता है, वो चिप हमको अभी तक नहीं मिला है। हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। 30 जुलाई को हमारी एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी के दिन जो है इसका अनाउंसमेंट भी होगा कि आपको बेसिकली कब किस दिन जो है आपको नया कार्ड मुहैया कर दिया जाएगा। बाय द टाइम आप जब 1,000 रुपए पे करते हैं तो आपको वर्चुअल कार्ड जो है वो सक्रिय हो जाता है जिससे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बट हमारे पास जो है पुराने फिजिकल कार्ड्स भी पड़े हुए हैं जिनकी एक्सपायरी डेट 2023 तक है। तो आप यदि वो फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा card@mobilepay.co.in पे। हम वो कार्ड आपको भेज देंगे आपके घर पे 5 से 7 दिन के अंदर आ जाएगा और उस कार्ड को आप ऑनलाइन ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। और जब हमारा नया कार्ड आ जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली उस कार्ड को रिप्लेस कर देंगे। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने 1,000 रुपए से कार्ड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है? कंपनी कहती है कि जो 850 रुपया आपने हमको दिया, क्योंकि 150 रुपया तो भारत सरकार को चला गया, तो वो 850 रुपए कंपनी कहती है कि हम वो भी आपको वापस कर देंगे। लेकिन उसके लिए कंपनी ने बोला है कि चूंकि आप हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है इसलिए कि आप एक्सपेंस करेंगे, आप खर्चे करेंगे और उस पे आपको आमदनी होगी। तो कंपनी कहती है कि आपने मान लीजिए कि आज आपने मोबाइल रिचार्ज किया, कल आपने डीटीएच रिचार्ज किया, उसके 1 दिन बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, उसके बाद जो है आपने कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया। तो इस तरह से 25,000 रुपए जुड़ते हुए क्रम में जब भी हो जाएँगे, 50 रुपए कंपनी आपके कमीशन वॉलेट में डाल देगी। ठीक है? अब बाकी के जो पैसे हैं, वो भी हर एक 25,000 रुपए के खर्चों पे 50 रुपए आपके कमीशन वॉलेट में जाते रहेंगे और ये तब तक जाते रहेंगे हर एक 25,000 रुपए के खर्चे पर, जब तक कि आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते और इस तरह से आपका कार्ड जो है फ्री हो जाता है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कार्ड एक्टिवेट करने की बात हो गई। अब एक्टिवेट क्या होता है? एक्टिवेशन मतलब कि पहली बार जब कार्ड में पैसा आप ऐड करते हैं, उसको कहा जाता है एक्टिवेशन और दूसरी बार जब करेंगे तो उसको बोला जाएगा ऐड मनी। तो एक्टिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिवेशन जब आप करते हैं आप 100 रुपए से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप कम से कम 2,500 रुपए से अपना पहली बार कार्ड एक्टिवेट करिए। बेशक आपके पास यदि वर्चुअल कार्ड है तो भी। रीज़न क्या है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं अभी आगे आने वाले स्लाइडों में आपको एक इनकम बताऊँगा, जो कि करोड़ों की इनकम है, उससे आप ज़िंदगी भर के लिए वंचित हो जाएँगे, राइट? तो ऐसी गलती आप ना करें। आप पहली बार ही आप 2,500 रुपए ऐड करिए। जब आपके पास फिजिकल कार्ड आ जाएगा,
ऑटोमेटिकली आपका वर्चुअल कार्ड से पैसा फिजिकल कार्ड के अंदर आ जाएगा, जिसको कि आप कहीं भी एक्सपेंस कर सकते हैं, राइट। तो जब आप कार्ड में पैसा डालते हैं तो उसको क्या करेंगे, आप ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे। भाई या तो ऑनलाइन जाके खर्च करेंगे या तो फिर ऑफलाइन मार्केट में जाके खर्च करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो कंपनी को जो है वो एमडीआर आता है ना। व्हाट इज एमडीआर? जब आप मर्चेंट के पास जाते हैं, मशीन में पैसा अपना वहाँ पे अपना कार्ड जो है स्वाइप करते हैं, तो आपका कार्ड से पैसा कट जाता है और वो उस मशीन में चला जाता है। अभी जब मर्चेंट जो है उसको सेटल करता है, तो वहाँ पे बैंकर जो है वो अपना सर्विस प्रदान करता है, जिससे कि वो मशीन से पैसा उठा करके और उसके बैंक में लेके जाता है। इसको बोलते हैं एमडीआर, ठीक है। अभी मर्चेंट से वो जो भी उसका करार है 1%, 2%, 5% जो भी है वो बैंकर लेता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैंकर को मालूम है कि ये कार्ड जो है वो मोबाइल पे का है, तो हमारा जो है 1% का हमारा एग्रीमेंट है, तो 1% जो है वो हमको दे देता है। अब उस 1% को हमारी कंपनी जो है वो दो भागों में बांट देती है, 75% और 25%। 25% कंपनी अपने पास रखती है, 75% जो है वो हम लोगों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। 11 तरह के इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। मैं 8 तरह की इनकम जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला होता है कि आप जब स्वयं खर्च करेंगे, आप खुद ही खर्च करेंगे, तो आपको क्या मिलने वाला है। आपको 20%, 75%, 75% का 20% आपको कमीशन के रूप में आएगा। जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज किया, डीटीएच रिचार्ज किया, आपने एफिलिएट पे जाके कुछ भी खरीदारी करी, आपने कार्ड में डाल के ऑफलाइन ऑनलाइन खर्च किया, या आपने कुछ वाउचर्स खरीदे, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पेमेंट करी, तो आपको 20%, जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे किसी भी तरीके से, तो आपको 20% सेल्फ कमीशन आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आपने कार्ड में 5,000 रुपया या इससे ऊपर अमाउंट आपने डाला और आपने ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो कंपनी जो है उस पे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम देती है 20% के अलावा, और वो होता है पॉइंट वैल्यू सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि 5,000 पर एक पॉइंट वैल्यू जो है कंपनी काउंट करती है, और पूरी कंपनी में यदि मान लीजिए 500 लोग मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, नॉट 500, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 हजार या 10-10 हजार का ट्रांजेक्शन किया, तो हर एक 5,000 का एक पॉइंट वैल्यू आया। तो जो भी पॉइंट वैल्यू जो है कंपनी में आएगा, 11% अमाउंट 75% से निकाल के इस पॉइंट वैल्यू, मान लीजिए 200 आया, तो 200 से डिवाइड कर देंगे, तो एक पॉइंट वैल्यू का एक वैल्यू निकलेगा, एक जो कि 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कुछ भी निकल सकता है। तो अभी यदि आपने 5,000 रुपया खर्च किया है कार्ड में डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको एक पॉइंट वैल्यू मिला। अब एक पॉइंट का कीमत जो है वो आया 5 रुपए, तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। यदि 20 रुपए आया तो 20 रुपए मिलेंगे। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है, तो आपका कितना, 2 पॉइंट हो गया, तो उसका वैल्यू कितना निकला है, 5 रुपए। तो आपको 2 पॉइंट हो गया, मतलब 2 × 5, 10 रुपए आपको आ जाएंगे। यदि 20 रुपए आए तो 40 रुपए आ जाएंगे, राइट। इसके अलावा आप यदि बहुत ज्यादा खर्च करने वाले हैं, ठीक है, तो यदि आप जनवरी से लेके और दिसंबर तक आप 6 लाख रुपया से ज्यादा यदि आप खर्च कर देते हैं, ठीक है, तो आप जो है हमारे 6% के क्लब में आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब। अब जनवरी के महीने में जितने भी लोग 6 लाख रुपए खर्च कर चुके होंगे, उनमें ये 6% अमाउंट जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ये 2,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, आने वाले समय में 4 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी में ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है। अब क्या हुआ कि अब जो है आप देखिए 3 तरीके से आपको पैसे आ रहे हैं। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब के से भी पैसे आपको आए, और आप जो है 5,000 रुपया से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आपको पॉइंट वैल्यू सिस्टम के हिसाब से भी पैसे आ रहे हैं, और 20% आपको सेल्फ कमीशन आ रहा है। ये 3-3 इनकम आपको आने शुरू हो गए, ठीक है। अब क्या है, जब आपको पैसे आ रहे हैं तो एक कुलबुलाहट होती है कि यार मैं किसी और भी लोगों को बताऊं, ठीक है। तो कंपनी ने जो है इस तरह का प्रावधान ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो आप जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे उतने ज्यादा आपके यहाँ से इनकम बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो रेफरल सिस्टम हमने दिया है। इसमें आप 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं अपने डायरेक्ट में। आप चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हैं, लेकिन
क्या आप जिनको भी रेफर करेंगे, क्या उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? क्या आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं? क्या 140 करोड़ लोगों को आप सिखा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए कंपनी ने कहा कि आप 20 लोगों लोगों को सीरियस लोगों को अपने डायरेक्ट में यूजर बनाइए और उनको जो है आप सब कुछ सिखाइए और पहले खुद सीखिए, फिर उनको भी सिखाइए, फिर आगे जो है उनको बोलिए कि आप भी ऐसी इस तरह से जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग दिया है, आप भी आगे जो है लोगों को ये इनकलकेट करिए हैबिट कि सभी लोग एक्सपेंस करें। तो इस तरह से आपके देखिए कि टोटल 33,68,000 लोगों की टीम बन जाती है, लोगों की यूजर की संख्या बन जाती है। और यदि एक यूजर के खर्च करने पर आपको 1 रुपए की आमदनी आ रही है, तो यहाँ से टोटल 33 लाख रुपए आपकी आमदनी आती है। और 10 रुपए हो गई तो करोड़ों में इनकम जा सकती है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। कंपनी कहती है आप 20 की जगह पे 30 लोगों को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है, आप जिस दिन आपने कार्ड अपना एक्टिवेट किया उस दिन से 30 दिन के अंदर यदि आपने डायरेक्ट में आपने 15 ऐसे लोगों को यूजर बनाया जिन्होंने कार्ड अप्लाई कर लिया और कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आप जो है 20 की जगह पे 30 लोगों को यूजर बना सकते हैं, यानी कि आपका विड्थ जो है वो खुल जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब रेफरल एक्सपेंस के ऊपर आपको रेफरल कमीशन कैसे मिलता है मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके सीयूजी में जो मैंने बताया ना 33,68,000, अब हर एक आदमी के खर्च करने पर आपको 8% की इनकम आएगी, ठीक है। अब 8% कितने का, 75% का 8%। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपके सीयूजी में 33,68,000 के जगह पे मात्र 5,000 यूजर बने और हर एक आदमी 8,500 रुपये खर्च कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो आपकी इनकम 64,000 रुपये महीने है, मात्र 5,000 लोगों से। राइट? यदि आपका यूजर संख्या जो है वो बढ़ के 21,110 हो जाता है और वही सभी लोग सेम 8,500 रुपया महीने का खर्च करते हैं, तो आपको 2.5 लाख रुपए महीने की आमदनी होती है। इसके लिए कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आप सेल्समैन नहीं बनते हो यहाँ पे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको खुद भी खर्च करना है और अपने जितने भी यूजर हैं उनको भी सिखाना है कि आप भी इसी तरीके से यहाँ से जो भी आपको सिस्टम दिया गया है, इस सिस्टम के तहत जा करके आप जो है खर्च करेंगे, तो उनको भी इनकम आएगी और आपको भी इनकम आएगी। राइट? आगे चलते हैं। यदि ये संख्या बढ़ के 50,000 हो जाती है, तो आप जो है लगभग 3.5 लाख रुपए महीने जो है वो आपकी इनकम बढ़ जाती है। यदि ये 1 लाख हो जाता है आपके यूजर की संख्या पूरे 5 लेवल में, तो आप जो है लगभग 7 लाख रुपए महीना जो है, और क्योंकि हर एक आदमी सिर्फ 8,500 रुपए खर्च कर रहा है, खर्च तो करना ही था, ठीक है। उन्होंने रास्ता अपनाया मोबाइल पे का, और वो रास्ता अपनाने के लिए किसने बोला? आपने बोला, आपने लोगों को बताया, तभी जाकर के वो यूजर बने, और यूजर बनने के बाद वो एक्सपेंस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको रेफर किया है, तो उनके खर्च करने पर आपको एवरी टाइम आमदनी आ रही है। आप देख रहे हैं? तो इसके अलावा ये जो आपको मिला रेफरल कमीशन, इसके अलावा जो है आपको एक सीयूजी अचीवर क्लब, यानी कि जो मैंने अभी पॉइंट वैल्यू सिस्टम बताया था, तो यहाँ पे आपके जो डायरेक्ट लोग हैं वो जब भी खर्च करेंगे तो उस पे भी एक पॉइंट वैल्यू का सिस्टम कंपनी ने बनाया है। तो वो क्या है, वो पॉइंट सिस्टम कि 50,000 रुपए, मान लीजिए आपने 20 लोगों को यूजर बनाया अपने डायरेक्ट में, और उन सब लोगों ने 50,000 रुपए खर्च किए, सबका मिला के, पूरे 20 लोगों का मिला के, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। और कंपनी में 50,000 पॉइंट जो है इकट्ठा करने वाले कितने टोटल पॉइंट हो गए, सेम 11% अमाउंट जो है 75% से निकाल के पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं, तो एक वैल्यू निकलता है, और वो वैल्यू 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी लास्ट मंथ की बात करें तो लगभग जो है 200 रुपए के आसपास में आया था। तो मान लीजिए आपके ये जो जितने भी 20 लोग हैं, 20 यूजर हैं जो आपके डायरेक्ट में हैं, इन्होंने मात्र 50,000 रुपए खर्च किए, तो एक पॉइंट वैल्यू मिल गया आपको। तो एक पॉइंट मिल गया, तो आपका पॉइंट का वैल्यू निकला है 200 रुपए, तो आपको 200 रुपए मिल गए।
यदि इन लोगों ने 10 लाख रुपए खर्च किए होंगे तो आपको कितना मिलेगा? 10 पॉइंट वैल्यू मिल जाएंगे, 10 पॉइंट मिलेंगे। और वैल्यू निकल के आया 200, तो 200 गुणे 10 कितना हो गया? 2000 रुपए आपकी आमदनी हो गई। राइट, आगे चलते हैं। अब मैंने शुरुआत में जो बोला था कार्ड एक्टिवेशन के बारे में कि आपने कितना पैसा ऐड करना चाहिए, मैंने क्या बताया? 2500 और इसके ऊपर जो भी अमाउंट हो सकता है वही आप डालें कार्ड में, लेस देन 10,000, क्योंकि आपका अभी फुल केवाईसी नहीं हुआ है। तो आप ये पैसा जब डालेंगे तो डालने के बाद आप ये जो अभी स्लाइड में आप देख रहे हैं इस इनकम को के लिए ऑथराइज हो जाएंगे। और मिलेगा कैसे? जितने भी आपके सीयूजी में, जो आपके 5 लेवल में जो इतने भी यूजर हैं, जब भी वो अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे तो हर एक आदमी से आपको कुछ न कुछ इनकम आएगा। और ये डेली बेस पे आपको आएगा, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आते जाएगा। इसमें कोई जो है मंथली और ईयरली और 6 मंथली ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे पैसा मिलेगा? आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग कार्ड एक्टिवेट करेंगे आपको 50 रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा। सेकंड लेवल में आपके जितने भी यूजर बनेंगे और जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे आपको 5 रुपया प्रति व्यक्ति मिलेगा। थर्ड लेवल में जितने भी आएंगे 5 रुपया प्रति व्यक्ति। फोर्थ लेवल में जितने आएंगे आपको 5 रुपये प्रति व्यक्ति। एंड फिफ्थ लेवल में आते ही 50 रुपये प्रति व्यक्ति। दोस्तों, टोटल जो है यदि 20-20 की संख्या की बात करें हम, तो आपके पांचवें लेवल में 32 लाख यूजर होते हैं और 50 रुपए के हिसाब से 16 करोड़ रुपए की आमदनी। आप ये आमदनी आपको नहीं मिलेगी यदि आपने पहली बार 2,500 रुपए कार्ड में डाल के एक्टिवेट नहीं किया तो। आगे चलते हैं दोस्तों। कंपनी ने एक सिस्टम बनाया दोस्तों, पूरी कंपनी के कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर 5 लेवल के बाद जो मेरी टीम जा रही है, ठीक है, तो उनका पैसा कहाँ कैसे मुझे मिलेगा? उसके लिए कंपनी ने ये क्लब बनाया है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये देखिए 4 क्लब बनाए हैं कंपनी ने, और जो भी क्लब आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, आप जिस भी क्लब में हैं, एवरी मंथ आपको कुछ न कुछ पैसा यहाँ से मिलता रहेगा। शुरुआत में हो सकता है आपने पहला क्लब क्वालिफाई किया, आपको थोड़े पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन आपने और थोड़ा परिश्रम किया तो आपका सेकंड क्लब क्वालिफाई हो गया, तो पहले से निकल के दूसरे में आ गए, ज़्यादा पैसा मिलने लगा। आपने देखा कि तीसरे क्लब में यदि मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आप फिर खूब मेहनत करते हो, कोशिश करते हो और अपने यूज़र की के साथ मिल करके और जो है आगे बढ़ते हो, तो आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो जाता है और ज़्यादा आपको पैसा मिलता है। अब आपने देखा कि चौथे क्लब में, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको मंथली रिपोर्ट में बताई जाती है पहली तारीख को, तो आपने देखा चौथे क्लब में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप जो है चौथे क्लब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम के साथ में, और आप चौथा क्लब भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अब कैसे ये करना है? देखिए आपके डायरेक्ट में यदि 10 कार्ड यूज़र हैं, कार्ड यूज़र मतलब कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका सब पहला क्लब क्वालिफाई हो जाता है। इसके लिए देखिए जो भी क्लब है इसके लिए एक समय सीमा दी गई है, लेकिन हम सभी लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी मैनेजमेंट ने ये जो समय सीमा है इसको निर्धारित नहीं किया है। तो ये आप लोगों के पास फ्री पीरियड है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये बहुत जल्द जो है ये टाइमर खुलने जा रहा है, और जब टाइमर खुल जाएगा दोस्तों, यदि आप फ्री पीरियड में नहीं कर पाए हैं, तो टाइमर खुलने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपके लिए ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? तो अभी जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लब को क्वालिफाई कर लेंगे, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं आने वाले भविष्य में। लाखों रुपया यहाँ से आपको मंथली आने वाला है, राइट? तो पहला क्लब कैसे क्वालिफाई होगा? आपके फर्स्ट लेवल में 10 ऐसे यूजर बनेंगे जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। अब आप जो है दूसरे के बारे में सोचने लगे, तो सेकंड लेवल में 100 यूजर कार्ड एक्टिवेट कर लेंगे तो आपका सेकंड क्लब क्वालिफाई हो जाएगा। आप पहले से निकल के दूसरे में आ जाएंगे। आप तीसरे की तैयारी कर रहे हैं तो तीसरे लेवल में आपके 1000 कार्ड यूजर एक्टिवेशन के साथ यदि होते हैं तो आप दूसरे से निकल के तीसरे में आ जाएंगे।
अब चौथे की बारी है, तो चौथे लेवल में आपके जो है 10,000 ऐसे व्यक्ति होने, ऐसे यूजर हो जिन्होंने कार्ड अप्लाई किया हो और कार्ड में पैसे डाले हो और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया हो, तो आपका जो है चौथा क्लब क्वालिफाई हुए, तो आप तीसरे से निकल के चौथे में आ जाते हैं। दोस्तों, यदि मान लीजिए आपने पहला ही क्वालिफाई किया और दूसरा और तीसरा और चौथा नहीं कर पाए, तो पहले में जिंदगी भर रहेंगे। दूसरा कर लिया और तीसरा चौथा नहीं कर पाए, तो दूसरे में जिंदगी भर रहेंगे। जिसमें भी क्लब में देखिए, चौथे में आने के बाद तो आगे कोई क्लब नहीं है, तो आप चौथे में लाइफ लॉन्ग रहेंगे और बहुत बढ़िया यहाँ से एक इनकम हर एक महीने आपको प्राप्त होगा, राइट। ये पांचवा एक लेवल है दोस्तों, जिसको ये भी एक क्लब है, लेकिन ये इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। मतलब ये टोटली कभी भी कर लीजिए, 1 साल में करिए, 2 साल में करिए, 10 साल में करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब जब भी आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाते हैं, तो आपको एक बार जिंदगी में, एक बार देखिए, पीछे के जो क्लब है वो हर एक महीने पैसे मिलेंगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्लब है 5वां, ये लाइफ टाइम क्लब है। जिंदगी में एक ही बार पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड, 9 लाख रुपए की गाड़ी, राइट। अब देखिए, मान लीजिए 1 लाख जो है आपके हो गए। अब इस 1 लाख होने से आपको फायदा क्या क्या है? देखिए, 15 लाख की गाड़ी हाउस फंड हो गया और 9 लाख रुपए की गाड़ी हो गई, और 50 लाख रुपया जो है आपको, 50 रुपए जो आपके 5th लेवल में कार्ड एक्टिवेशन पे मिलता है, तो 50 लाख रुपए, वो 74 लाख रुपए सिर्फ 1 लाख आपके 5th लेवल में यूजर हो जाते हैं, आपको मिलता है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये जितने भी मैंने आपको इनकम बताया, ये सब इनकम आपकी टीम के, देखिए आप स्वयं जितना भी खर्च करेंगे बिना किसी रोक टोक के आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप जो अपने टीम से, जो अपने यूजर संख्या जो बनाई है, जो आपने सीयूजी बनाई है, उस सीयूजी में जितने भी यूजर हैं जो अपना एक्सपेंस कर रहे हैं, उनसे पैसा, उनसे कमीशन लेने के लिए आपको अपने डायरेक्ट में 10 ऐसे यूजर बनाने पड़ेंगे जो कार्ड अप्लाई कर चुके हो और कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया हो, तभी जाकर के आपको 100% पैसा मिलेगा, नहीं तो ये होल्ड पे चला जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा, आपको एक्सपेंस करते रहना पड़ेगा हर एक महीने, और कम से कम 1000 रुपए। ठीक है, इसके ऊपर आप चाहे 1 लाख करें, 5 लाख करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड की लिमिट जो है मंथली 5,000 रुपए आप कर सकते हैं, 5 लाख रुपए आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप डीडीओ हैं तो आपको 2,000 करना है, और यदि आप ईडीओ हैं तो आपको 3,000 करना है। ठीक है, सो ये मैं जितना भी, जो भी आपको मैं बताना चाह रहा था वो मैंने बता दिया। आगे जो है इसकी, यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर प्रेजेंटेशन टुडे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।